Dear students, today we'll start a new method, completing square method. ठीक है, ये क्या है completing square? ये आप 4.3 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे और जो पहला सम है इसके 4 पार्ट्स हैं. आज हम ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग रूट्स निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं. पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं फैक्टराइजेशन. ठीक, दूसरा मेथड होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से. तो हम लोग अभी सेकंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं 4.3 के अंदर. थर्ड मेथड इसी के अंदर ही आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हाउ कैन वी फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस इक्वेशन के 2 रूट्स आपको निकालने हैं और वो रूट्स किस मेथड से निकालने हैं? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सबसे पहले आप देखो इसकी इक्वेशन बनी हुई है. सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? इसको 1 बनाना है. ये 1 तभी बनेगा जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड किया 2.2 1 हो गया, ये 7/2 हो गया, 3/2 हो गया. इसके बाद इसको जो ट्रांसपोज करना है माइनस का बना दिया इसको हमने. ठीक है, तो ये बच गया x² - 7/2x हो गया इज इक्वल टू -3/2 आ गया. अब हमें इसमें कुछ ऐड करना है, इधर भी और इधर भी. आपको पता है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है a² -2ab लिखा हो, तो किस चीज़ की कमी है इसमें? सिर्फ b² की कमी है. ठीक है, अगर b² हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है फॉर्मूला. अब यही सिचुएशन हमें यहाँ दी हुई है. हमें a² -2ab दिया हुआ है. अब हमें इसमें b² ऐड करने हैं. तो आपको पता है b जो है वो 2b का हाफ होता है. अगर हम 2b का हाफ कर दें तो वो बन जाता है b. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर हम 2b का हाफ करते हैं तो b बनता है यानी b का स्क्वायर. इसका यानी हर कंडीशन में इसका हमें हाफ करना होगा. 7/2 का हाफ साइन नहीं देखना हमने. 7/2 का हाफ 7/4. वो हम देखो यहाँ करके दिखाते हैं. 7/2 का हाफ कितना हो गया? 7/4. तो पहला स्टेप हमारा डिवाइडिंग बाय 2 आ गया. इसको तो ट्रांसपोज किया माइनस का साइन हो गया. उसके बाद हमने क्या किया? इसका हाफ होता है 7/4 का स्क्वायर. b का स्क्वायर मतलब हमें इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, दोनों साइड में ऐड करना है. अब ये बन गया फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर. ये हमारा a है और ये b है. a - b का होल स्क्वायर. ठीक है, ये -3/2 49/4 हो गया, 16 हो गया. इसका मैं एलसीएम लिया 16 आ गया. 2 8 द 16 8 3 द 24 और ये हो गया 49 में से माइनस किया 40 25/16 आ गया. हमें अब ये भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा. इधर तो स्क्वायर बना ही हुआ है, इधर स्क्वायर बन गया 5/4 का स्क्वायर. ठीक है, फिर हमने क्या करना है? स्क्वायर हटाना है. तो टेकिंग स्क्वायर रूट. अब 2 वैल्यू इसमें आएंगी, प्लस की भी और माइनस की भी. दोनों का स्क्वायर क्या होता है? प्लस में. अगर हम -5/4 का स्क्वायर का तो भी यही आता है, +5/4 का स्क्वायर का तो भी यही आता है. सेम आता है. एक पर प्लस एक बार माइनस. प्लस किया तो ये लिखा, इसको उधर लाए तो 12/4 हो गया. पहला आंसर हमारा 3 आ गया. अगर माइनस का रखते हैं तो इधर जाके प्लस का बन जाएगा. 7 5 2/4 होता है 1/2. तो इस तरह से हमारे 2 आंसर आ गए 3 और 1/2. अभी पहला सम था थोड़ा सा कम समझ में आया हुआ, लेकिन अगर हम यही मेथड 4 बार कर दें तो आपका मेथड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका मेथड पक्का हो जाएगा. ठीक है, हम आपको सेकंड पार्ट बताते हैं इसका. अगर एक चीज को हम 3-4 बार कराएंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी इस मेथड के अंदर. ठीक है, कई बार एक बार से क्लियर नहीं होता तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम
हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आया था 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, इसको 1 बनाना, मीन्स डिवाइड बाय 2 कर देना। ये 2/2 1x² हो गया, ये x/2 हो गया, 4/2 होता है 2। ये क्लियर हो गया। पहला स्टेप हमारा यही होता है, इसको 1 बनाना। अगर ये पहले 1x² होता तो हम डिवाइड वाला स्टेप छोड़ देते। हमने इसको डिवाइड किया तीनों को 2 से। ठीक है, 2/2 1, x/2, 4/2 2 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इसको तो ट्रांसपोज करते हैं, x की आ जाता है x² प्लस x/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका आधा 1/2 का हाफ कितना होता है, सबको मालूम है 1/4 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमें दोनों साइड पर क्या ऐड करना है, 1/4, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला x प्लस 1/4 का स्क्वायर। कहते हैं ना a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर एग्जैक्ट यही आ जाएगा, 2 प्लस 1/16 हो गया। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम इज 16 टू द 32 प्लस 1 होता है 33/16। ठीक है, अब स्क्वायर बनाना है, ये स्क्वायर बनता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सेम रहेगी, राइट हैंड साइड के अंदर ये बन गया √33 का स्क्वायर और अपॉन में 4। ठीक है, स्क्वायर करते तो आपका ये बन जाता है, मतलब हमें स्क्वायर बनाना ही बनाना है, ना बने तो भी बनाओ। एक बार देखो, अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस, आगे ना 2 टर्म, क्योंकि हमें 2 रूट चाहिए, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस लिखते हो तो ये आता है, तो आंसर क्या आता है, प्लस का 33 रूट माइनस 1/4। ठीक हो गया। और अगर आप माइनस करते हो तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा चल रहा है, अब x दूसरा आंसर हमारा ये हो गया, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस वाला पार्ट। ठीक है, प्लस वाला हो गया, ये हमारा पहला रूट आ गया। दूसरा रूट क्या आ गया, इसको दलाओ तो माइनस का बन जाएगा, एलसीएम इज सेम, तो ये हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड, ये तो 2 हो गए पार्ट। थर्ड पार्ट में भी यही मेथड आपको, जब आप मैंने बताया आपको 3-4 बार आप कर लोगे, फिर आपको कुछ नहीं पूछना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। थर्ड पार्ट 4x² है प्लस 4√3x है प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। आपको बताया हमने जो टर्म x² वाली है उसको 1 बनाना है, हर हालत में डिवाइड बाय 4 कर दो, 4/4 1 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। आप यहाँ लिख के दिखा भी सकते हो, देखो हम लिख के दिखाते हैं आपको कि एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x² प्लस √3x प्लस 3/2 जाके क्या बन जाएगा हमारा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। अब आपको पता है इसका आधा हमेशा ऐड करना है, आधे का स्क्वायर हाफ हो गया, 3/2 आ गया इसका आधा, तो ये तो सेम रहेगा। इसका हाफ हमने बता दिया आपको, √3/2 का स्क्वायर, दोनों साइड इधर भी ऐड कर दिया और इस तरफ भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब ऐड किया तो ये वाला बन गया हमारा फॉर्मूला, x प्लस √3/2, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आ गया -3/4 हो गया,
रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 का 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तो 0 बन गया, कोई बात नहीं 0 बन गया। तो अब ये आ गया आपके पास x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं बचा, हम दोनों को अलग अलग 0 पुट करेंगे, पहले इसको 0 फिर उसको 0। जब इसको हमने 0 पुट किया तो आपका पहला आंसर माइनस रूट 3/2, दूसरा आंसर भी क्या आ गया माइनस रूट 3/2, दोनों आंसर हमारे सेम आ गए। इसका मतलब ये हुआ जब भी राइट हैंड साइड पे इक्वल टू में 0 आता है तो हमारे दोनों आंसर सेम होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, ये हमारा चौथी बार, फोर्थ टाइम हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये देखो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, 2x² है प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। पहला स्टेप को बताया मैंने, ये डिवाइड बाय 2 करना है, इसको 1 बनाना है, हर हालत में 1 बनाना है। 4/2 कितना होता है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस x/2, ये हो जाएगा इधर जाके माइनस का साइन, ठीक है। 1/2 का हाफ आपको मालूम है, 1/2 का हाफ 1/4 होता है, तो इसका मतलब 1/4 का स्क्वायर आपको दोनों और ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये हो गया -2 प्लस 1/16, एलसीएम जब लिया तो ये -32 प्लस 1 कितना होता है, माइनस में आ गया। ये कभी माइनस नहीं आना चाहिए क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है ना। हम बोलते हैं बट x प्लस 1/4 का स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी देखा आपने किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता हो, कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर सीधा कुछ नहीं करना आपने, कोई रूट्स कोई आंसर नहीं निकलेगा इसका, रूट्स नॉट रियल, ठीक है। जब भी आपका राइट हैंड साइड पे माइनस आ जाएगा तो हमारा वहीं पर ही सम कैंसिल हो जाएगा, हम लिख देंगे रूट्स नॉट रियल, ओके। नाउ आई एम गिविंग यू सम असाइनमेंट based on this formula, completing square method। तो सबसे पहला पार्ट आपको देते हैं हम असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन, इसी मेथड से करना है, फाइंड द रूट्स बाय, लिख सकते हो आप फाइंड द रूट्स by completing square method। Is it clear? Now first है 3x² minus 5x plus 2 is equal to 0। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में आप लिखो, ये बताते हैं आपको, यस 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्लियर। नाउ थर्ड है 5x² माइनस 6x प्लस -6x -2 इक्वल टू 0। फोर्थ है हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 एंड लास्ट x² माइनस 5x प्लस 6 इज
इक्वल टू 0। ओके, असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना इसकी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाउ थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।